इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम अपनी वर्चुअल मशीन का एक कॉपी बना सकते हैं, बैकअप बना सकते हैं और स्नैपशॉट पर कैसे बनाते हैं। तो जैसे अब मैंने अपनी वर्चुअल मशीन बना ली, मैंने सारे कॉन्फ़िगरेशन एक साथ इसमें कर दिए। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी वर्चुअल मशीन ख़राब हो तो मैं इसी स्टेट को दोबारा से बना सकूँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए स्नैपशॉट ले लेते हैं। तो ये देखो, स्नैपशॉट स्नैपशॉट का मतलब है कि मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा से रीयूज़ कर सकूँ। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इसको हम शट डाउन कर देते हैं। तो शट डाउन से क्या है, मेरी फाइल्स जो हैं वो कम हो जाती हैं। शट डाउन कर दिया मैंने। इसका फ़ायदा दूसरा स्नैपशॉट का हमारा यही फ़ायदा है कि हम चाहे तो एक ही स्नैपशॉट से एक और अपना वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। तो अभी हम दिखाएंगे कैसे बनाते हैं। तो अब देखो, हम अपने मशीन पे आ गए। देखो ये हमारी मशीन है। अगर हम फर्स्ट ये डिटेल देखते हैं, डिटेल में ये सब बेसिक डिटेल आती है, लेकिन जैसे ही हम स्नैपशॉट के ऑप्शंस पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है कई सारे। तो अब देखो, एक है क्लोन, मतलब या तो मैं पूरी की पूरी विंडो सर्वर का एक क्लोन बना लूँ। दूसरा है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मतलब है करंट स्टेट का एक स्नैपशॉट बना लूँ। दोनों में ही क्या होता है कि हमारे को डाटा या हमारी हार्ड डिस्क का स्पेस लेती हैं। तो सबसे पहले हम स्नैपशॉट, स्नैपशॉट हो गया कि अगर मुझे कुछ भी इशू हुआ कि मेरी फाइल करप्ट हो गई, तो मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने ये स्नैपशॉट बनाया, स्नैपशॉट फर्स्ट। ओके। तो अब देखो, ये मेरा स्नैपशॉट हो गया करंट इवेंट का। तो अब जब भी मेरे को कोई भी इशू आता है तो मैं अपनी स्नैपशॉट पे आता हूँ। तो इसने मेरा एक स्नैपशॉट बना लिया। ठीक। अगर मैं इसी चीज़ को दोबारा बनाना चाहूँ तो मैं इसको दोबारा एक और बना देता हूँ, स्नैपशॉट टू। तो अब क्या हुआ, इस तरह से ये मेरा स्नैपशॉट बनाता जाएगा। तो मेरी करंट स्टेट ये है, तो मैं रिस्टोर कर देता हूँ। सो इसे ऐसे समझो कि ये आज के दिन का मेरा डाटा है, जो मैं आज पे जिस पे आज काम करूँगा। ये मेरा कल के दिन का डाटा था और ये मेरा परसों के दिन का स्नैपशॉट था। अब मान लो मेरे से मैंने कल जो स्नैपशॉट लिया था उसमें कोई गड़बड़ी आज मैंने देखा कि मेरी जो है वो गड़बड़ी चल रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने पहले वाले स्नैपशॉट पे गया और मैंने इसी स्नैपशॉट को दोबारा से रिस्टोर कर दिया। तो अब क्या हुआ कि ये क्या कह रहा है, करंट स्टेट मेरी हो गई ये। तो अब मेरे पास दो है। आज आज के डाटा के हिसाब से मेरा दो डाटा है, या तो मैं इसको यूज़ करूँ या मैं इसको यूज़ करूँ। तो करंट डाटा हो गया ये स्नैपशॉट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कल वाले डाटा को डिलीट कर देता हूँ। डिलीटिंग द snap will cause the state information saving to be the lost and storage data spread over several image files created together with the snapshot will merge into one file. This is a lengthy process and if the information never be overlaid। ठीक। तो ये क्या है, थोड़ा टाइम लगता है। और ये दूसरी चीज़ है कि मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ कि मुझे नहीं रखना अपना परसों का डाटा। तो अब क्या हुआ, मेरा पूरा का पूरा फ्रेश स्टेट आ गई मेरी। मतलब अब जो मेरे पास डाटा है वही है मेरा, मेरे पास कोई बैकअप नहीं है अपने डाटा का। ठीक। दूसरा है कि मैं इस पूरे विंडोज सर्वर का ही क्लोन बना लूँ। अब इसमें क्या है, मान लो ये स्नैपशॉट में क्या था, उस कुछ फाइलों को अब वो स्नैपशॉट बनाता था, अब क्लोन बनाता हूँ। तो अब क्या है, अब क्लोन बनाते हैं। क्लोन का मतलब ये है कि मैं सेम सर्वर को दोबारा से बिल्ड कर रहा हूँ बिना किसी के। तो इसका क्या फ़ायदा है, अब मान लो कभी भी मुझे कोई इशू आता है तो मैं इस क्लोन सर्वर को दोबारा का यूज़ कर लूँगा। तो मान लो मैं लिख देता हूँ फ्रेश, मतलब मैंने इस पे सारे के सारे काम कर रखा है। फुल क्लोन, एवरी मशीन स्टेट, एवरीथिंग। स्नैपशॉट का मतलब सिर्फ करंट स्टेट, जैसे मैंने बताया कि स्नैपशॉट हमने क्रिएट किया था। ठीक। अब फिनिश। तो अब क्या, ये कॉपी कर रहा है मशीन की स्टेट को और मेरे लिए एक नया वीएम सर्वर बना के मुझे दे देगा। तो सेम वर्चुअल मशीन बन जाएगी, सेम थिंग। बस फ़र्क इतना होगा कि मुझे अब काम करने के लिए दो स्पेस लगेंगे। तो जैसे मैं अगर स्पेस भी दिखा दूँ कि मान लो देखो 30 PC, अभी मेरे पास 100 GB है। अब क्या नया स्पेस बनेगा, अभी मेरा सेम स्पेस के लिए 10 GB 20 GB जो भी डाटा है वो मेरा ये ले लेगा। देखो ये 96 GB हो गया,
तो क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है, और इसी की वजह से आपकी हार्ड डिस्क जल्दी भरती है। तो अगर आपके पास कम हार्ड डिस्क है तो आप क्लोन मत करो, आप दोबारा से उसे बिल्ड कर लो वीएम मशीन को। और लेकिन उसमें क्या है, फिर आपको दोबारा से ही सारा का सारा आ, वो करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से आपको करनी पड़ेगी। तो अभी देखो कॉपी मशीन चल रही है। अब देखो ये है वो जो हमारा फर्स्ट विंडो सर्वर था, ये है हमने जो क्लोन बनाया था विंडो फ्लैश करके। अगर मैं इसको अब स्टार्ट करता हूँ, अब मान लो देखो मैंने इसको स्टार्ट किया, तो क्या होगा, सेम स्टेट सेम सब सब कुछ सेम मुझे ये दे देगा। तो इससे क्या फ़ायदा है कि मान लो अगर मेरा ये फर्स्ट वाला करप्ट हो गया, किसी वजह से नहीं चल रहा, मैं इसको डिलीट करूँगा, इसी से मैं एक और नया क्लोन बना लूँगा। तो उसका फ़ायदा यही हुआ कि मुझे अब ना तो कोई कॉन्फ़िगरेशन दोबारा करनी पड़ेगी। तो हमारा वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो रहा है। अब देखो ये स्टार्ट हुआ, और साथ ही साथ जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन की थी स्लीप की, ये देखो बाई डायरेक्शनल अपने आप सारी कॉन्फ़िगरेशन इसमें हो चुकी है, और ना ही मुझे कोई इंसर्ट। अब यहाँ तक कि जो मेरा पासवर्ड है वो भी सब इसने अपने साथ ही ले लिया। तो बस ये मेरा टाइम बचाता है, लेकिन मेरा स्पेस ले लेता है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने जो अपनी ओरिजिनल में अपनी फाइल बनाई थी वो सब रहेगी, तो ये क्लोन की फैसिलिटी ये हमें देता है।